नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी युति के बारे में जिसमें हमारे पिता के द्वारा हमें बेहद लाभ होता है। ये युति अगर आपको लाभ देने वाली स्थिति में आ जाए तो इस युति के कारण जीवन में बागवानी, कृषि, खेती इस चीज़ का बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और चंद्रमा की युति के बारे में। ये युति एक ऐसी युति है जिसमें इंसान को अपने पिता के द्वारा खेती, बागवानी, कृषि इस तरह की चीज़ों का विशेष रूप से लाभ होता है। अगर ये युति आपकी कुंडली में शुभ हो तो आप अपने पिता के द्वारा इन चीज़ों का लाभ उठा पाते हैं। लेकिन यही कुंडली में युति खराब हो तो पिता पक्ष का फल पूरा आपको प्राप्त नहीं हो पाता, पिता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, या पिता के तरफ से जो आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पिता आपके जन्म के समय पर ही अपना निवास स्थान, अपना पैतृक स्थान बदल देते हैं। खुद को रक्त से संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं। माता पिता के द्वारा जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी रहती है। माता या सास, इन दोनों के स्वभाव में आपको बहुत गर्मी महसूस होती है, ज़्यादातर वो गुस्से में होती हैं और भाइयों से भी वियोग सहना पड़ता है। दोस्तों, इस युति में सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये आपस में मित्र स्वभाव रखते हैं, इसलिए जनरली ये युति आपके लिए आपके कुंडली में होना बेहद लाभकारी होता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्र अमावस्या या योग बनाते हैं। ऐसे में इंसान को जीवन के जो सुख साधन पिता के द्वारा मिलने चाहिए, पिता के द्वारा जो सपोर्ट होना चाहिए या पैतृक संपत्ति जो मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन साथ में ही मंगल चंद्रमा का अच्छा योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। तो अगर ये युति आपकी कुंडली में अच्छी होती है तो आपको धन धान्य की कमी नहीं होती है और पिता के द्वारा रुपए पैसे के हालात अच्छे आपको प्राप्त होते हैं। अच्छे घर में आपका जन्म होता है। पिता के द्वारा ज़मीनें, खेती की ज़मीनें, बागवानी और कृषि का आपको लाभ प्राप्त होता है। जब कुंडली के पहले घर में ये युति बन रही हो तो आपको मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। अपने घर में सुख साधन प्राप्त तो होते हैं लेकिन आप उनका भोग प्रॉपर ढंग से नहीं प्राप्त कर पाते। कुंडली के दूसरे घर में जब ये युति होती है तो आपको जमीन जायदाद का सुख तो बहुत मिलता है मगर उसमें काफ़ी देरी लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति पे कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह से जब कुंडली के ये तीसरे घर में होता है और आप साउथ फेसिंग घर में नहीं रहते हैं तो ये युति आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाती है। अपने भाइयों से दूर रहना, अपने रिश्तेदारों से योग की स्थिति पैदा होना यहाँ पर नॉर्मल बात होती है। रक्त से संबंधित परेशानियाँ आपको परेशान करती हैं। जब कुंडली के चौथे घर में ये युति बन रही हो तो माता पिता के विचार आपसे नहीं मिल पाते। रुपए पैसे के हालात अच्छे होते हैं लेकिन अपने ही भाइयों के साथ वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर पैदा हो जाते हैं। अगर ये युति आपकी कुंडली के चौथे घर में बना हो और आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हो तो ये युति आपके लिए फायदेमंद होती है। लेकिन आप अगर अपने माता पिता से दूर रह रहे हो तो इस युति का आपको लाभ नहीं मिल पाता। माता आपके सपोर्ट में होती हैं लेकिन पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी आती है, भाई बंधुओं के सुख में कमी आती है। कुंडली के पांचवें घर में ये युति होने पर अक्सर आपका ईगो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ अपने अहम के कारण आप अपने प्रॉपर्टी, अपने सुख साधनों का, अपने पिता के द्वारा दिए हुए जमीन जायदाद का पूर्ण सुख नहीं भोग पाते और बेफिजूल के वाद विवाद में पड़ जाते हैं। कुंडली में ये युति अगर छठे घर में बैठी हो तो पिता का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। जन्म समय पर ही पिता से दूरी की स्थिति बन जाती है या फिर पिता ने जन्म स्थान बदल दिया होता है। रुपए पैसे के हालात अच्छे तो होते हैं लेकिन उसका भोग करने में आपको कमी आती है। माता की सेहत, माता के साथ वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं और प्रॉपर्टी के वाद विवाद में कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। जब ये युति आपकी कुंडली के 7th हाउस में बना हुआ हो तो आपका ससुराल पक्ष आपके सपोर्ट में नहीं होता। आपका स्वभाव गर्म हो जाता है,
आप अपने जीवन साथी के साथ बेफिजूल की तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। अपने ससुराल वालों के साथ अपने गुस्से के कारण अधिकतर वाद विवाद पैदा कर लेते हैं, झगड़ा पैदा कर लेते हैं। कुंडली के 8th हाउस में ये युति आपके भाइयों से वियोग की स्थिति पैदा करता है, मन में वहम की स्थिति पैदा करता है। प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस अच्छे होने के बावजूद आप सही डिसीजन ना लेने के कारण या कंफ्यूजन और डर के कारण अपने जीवन को प्रॉपर ढंग से सुख नहीं भोग पाते। कुंडली के 9th हाउस में ये युति आपके लिए काफी लाभदायक होती है। इस युति का 9th हाउस में होना प्रॉपर्टी, रुपए पैसे के हालात बहुत अच्छे दे देता है। आप अपने परिवार के दिए हुए विरासत को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के कारण आपको लाभ प्राप्त होता है। इसी के उलट अगर आप अपने भाइयों के साथ वियोग करते हैं, उनके साथ द्वेष करते हैं, तो आपको नुकसान होता है। कुंडली के 10th हाउस में ये युति आपके लिए बेहद लाभकारी होती है, लेकिन पिता के साथ वाद विवाद पैदा करना, माता पिता की आज्ञा ना मानना आपके लिए नुकसानदायक होता है। और अच्छी खेती बाड़ी, बागवानी और कृषि की जमीन होने के बावजूद आप अपने वहमों के कारण उन चीजों का सुख अपनी जवानी में नहीं भोग पाते। आपकी आने वाली पीढ़ी उस सुख को भोगती है। कुंडली के एकादश भाव में यानी 11वें भाव में जब ये युति होती है तो अपना आचरण खराब करने के कारण, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करने के कारण या पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देने के कारण आपको परेशानियां आती हैं। अपने पिता के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं। रक्त से संबंधित परेशानियां आपको परेशान करती हैं और पिता से वियोग की स्थिति बन जाती है। जब कुंडली के 12वें घर में ये युति बन रही हो तो यहाँ पर आपको अपने पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। आपके जीते जी आपके प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस जो भी आपको आपके पिता से, बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होती है, उसका आप भोग नहीं कर पाते। बेफिजूल के झगड़े आप पैदा करते हैं। आपके बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को आपके बच्चे भोग प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, 12वें घर में जब भी ये युति होती है तो अक्सर प्रॉपर्टी, खासकर बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी के विवाद पैदा हो जाते हैं। आप उनका सुख नहीं भोग पाते। अपने ही भाइयों से किसी और के कब्जे के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जब भी कुंडली में पहले घर में ये युति बन रही हो तो उस समय पर आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ चलना चाहिए, उनके रीति रिवाजों को मानना चाहिए। अपने पिता के साथ, माता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुंडली के 2nd हाउस में जब ये युति बन रही हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पैतृक संपत्ति में कोई बोरिंग, कोई हैंडपंप सूख गया हो तो उसके ऊपर छत ना बनाएं, बल्कि कोशिश करें कि उसी को चालू करें, चालू हालत में रखें, या फिर किसी धर्म स्थान से बोरिंग का पानी लाकर आप अपने घर में स्थापित करें। कुंडली के 3rd हाउस में अगर ये युति बन रही हो तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद में न पड़ें। अगर आपको उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है, कहीं पर समझौता होता है, तो आप उसे निपटाएं। अगर आप उसको लंबा खींचते हैं या ज़्यादा स्वार्थ दिखाते हैं तो आप हमेशा विवादों में फंसे रहेंगे। कुंडली के 4थे घर में जब ये युति बन रही हो तो जितना हो सके उतना अपने माता पिता की सेवा करें, उनके साथ रहें, तो आपको जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। गंगा जल घर में अधिक से अधिक स्थापित करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंडली के 5वें घर में जब ये युति बन रही हो और प्रॉपर्टी या रुपए पैसे के लिए कहीं पर कोई झगड़ा बन रहा हो तो वहां पर अपनी ईगो ना रखें। अपनी ईगो को रखने के कारण आपको परेशानी आएगी। लंगर प्रसाद का परहेज करना आपके लिए यहाँ पर लाभदायक होगा। जब भी कोई वाद विवाद की स्थिति बने तो उस समय पर नीम के पेड़ की सेवा करना आपके लिए लाभदायक होगा। कुंडली के 6ठे घर में ये युति जब भी बन रही हो और आप किसी वाद विवाद में फंस रहे हो तो ऐसे में तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को, कौवों को डालने से आपको वाद विवाद से निकलने में मदद मिलेगी। जब ये कुंडली के 7वें घर में स्थिति बन रही हो तो ऐसे में माता का आशीर्वाद आपको हमेशा लाभ देगा। 7 तांबे के चौकोर टुकड़े 7 दिन वीराने में दबाने से आपको जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। कुंडली के 8वें घर में जब ये युति बन रही हो तो उस समय पर खास तौर पर यह ध्यान रखें कि आप अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, विवाद को निपटाने की कोशिश करें और तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों और कौवों को डालें, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 9th हाउस में ये युति बन रही हो, 7 अनाज की पोटली बनाकर एक लाल कपड़े में अपने घर में रखें, अपने फर्श पर रखें, तो उससे आपको जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। इस युति का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कुंडली के 10th हाउस में जब ये युति बन रही हो तो नेत्रहीनों को भोजन करवाना
आपके लिए विशेष फलदायी होता है। कुंडली के 11वें घर में शराब, अंडा, मांस, मच्छी का जितना आप परहेज करेंगे उतना आपको लाभ होगा। अपने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना आपके लिए लाभदायक होगा, वाद विवाद से बचाएगा। कुंडली के 12वें घर में जब ये युति बन रही हो तो मंगल वध के उपाय आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेंगे। बारिश का पानी आपको घर में इकट्ठा करके रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भिखारी को दान करना, पैसे का दान करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और भूरी चींटियों को आटा चीनी डालते रहें, तो उससे आपको इस युति का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस युति के लाभ और नुकसान और उसके उपाय परहेज आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।